तीन ब्राह्मण और मृत कन्या। एक बार बेताल ने राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाई। किसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी जो सुंदर और गुणवान थी। वह शादी के योग्य हो गई थी तो तीन ब्राह्मण युवक उससे विवाह करना चाहते थे। सभी तीनों युवक उसे दिल से चाहते थे और उसे पाने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दिन उस कन्या की अचानक मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद तीनों युवक अत्यंत दुखी हो गए। एक ने उसकी चिता के पास बैठकर अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताने का संकल्प लिया। दूसरा उसकी अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने चला गया और तीसरा युवक सन्यासी बन गया और जंगल में तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद दूसरा युवक गंगा से लौटते समय एक अर्शी से मिला। उस अर्शी ने उसे एक मंत्र और यंत्र दिया जिससे वह मृत लोगों को जीवित कर सकता था। वह तुरंत अपनी प्रिय कन्या को जीवित करने के लिए वापस लौटा। तीनों युवक फिर एकत्र हुए। उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया और वह कन्या जीवित हो गई। अब समस्या यह थी कि वह कन्या किसकी पत्नी बनेगी। सभी तीनों का दावा था कि वह उनकी है। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो, बताओ वह कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की वह उसके पिता के समान है। जिसने उसके पास बैठकर अपनी जिंदगी बिताई वह उसके भाई के समान है। लेकिन जिसने उसे मंत्र के माध्यम से जीवन दान दिया वही उसका असली पति है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी, इसलिए मैं फिर लौट रहा हूँ। और यह कहकर बेताल उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।